मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब मेमन है। मैं ईयर नोज़ थ्रोट स्पेशलिस्ट हूँ इधर अल्तमश में। हफ्ते में 2 दिन पीर और बुध 1 बजे से 2:30 बजे तक होता हूँ। और आज जो मुझे टॉपिक डिस्कस करना है, अवेयरनेस देनी है, वो है कि खराटे लेना। ज़्यादा खराटे ऐसे होता है कि कभी तो नींद में जो होता है वो इतने खराटे होते हैं कि जो घर में जो उस कमरे में जो साथ रहते हैं उनको बड़ी डिस्टर्बेंसेस होती है। इवन इतने ज़्यादा होते हैं कि घर के छोटा घर है तो उसमें पूरे घर में जो लोग सोते हैं उनकी भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसमें फिर बड़े मसाइल भी पैदा होते हैं। अच्छा, अभी खराटे लगते क्यों हैं? अभी इसके देखें कुछ वजूहत हैं। किनके अगर नाक की हड्डी ज़्यादा बढ़ी हुई है, नैरोनेस ज़्यादा अगर हो जाती है नाक के अंदर तो भी लग सकते हैं। किनको ऐसा है कि अगर गले में टॉन्सिल्स की साइज़ ज़्यादा बढ़ी हुई होती है उनको भी हो सकते हैं। बच्चों को जो एडिनोइड्स जो गुदूद जो होते हैं वो अगर बढ़े हुए होते हैं तो उसमें बच्चों में भी खराटे लगते हैं। किनका वेट ज़्यादा होता है, ज़्यादातर ये जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनमें ज़्यादातर रेशो उनका है जिनका वेट ज़्यादा होता है। एक्चुअली क्या है कि वेट ज़्यादा जब होता है तो बॉडी में जो फैट जमा होती है वो जो ये नाक के जो 2 सुराख आगे हैं, ये 2 सुराख गले में भी होते हैं, तो वो जो सॉफ्ट पैलेट जो यूवेला जो तातुआ जो लटकता है ना उसके साथ जो दीवार होती है उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी फैट आ जाती है तो नैरोनेस जो पीछे हो जाती है उसकी वजह से भी खराटे लगते हैं। एक खराटे ऐसे होते हैं जिनमें आदमी की खुद की अपनी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, वो डेफिनेटली ख़राब होता है। उसके लिए फिर टेस्ट होते हैं कि वो सोते वक्त एक मशीन लगती है और उसमें ये देखा जाता है कि भाई इनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन और जो है कितने इनको खराटे लगते हैं, कितनी बार इनकी नींद ख़राब होती है, तो उसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम। तो उसमें तो फिर अगर वाकई अगर डायग्नोज हो जाए तो उनको तो फिर एक मशीन होती है जिसको सी पाइप कहते हैं, वो लगा के उनको सोना होता है कि उससे ऑक्सीजन उनको प्रेशर से मिलती है तो उनकी नींद फिर डिस्टर्ब नहीं होती है। अभी ये खराटे जो हैं इनकी ट्रीटमेंट देखने से पता लगता है कि भाई इस फलां पेशेंट को खराटे क्यों लगते हैं। अगर तो फैटी है, ज़्यादा वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उनको ज़ाहिर है ये भी कहा जाएगा। प्लस हम कुछ नेज़ल स्प्रेस देते हैं जिससे जो नैरो स्पेस है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है तो खराटे, और वज़न कम होता है तो फिर खराटे कम हो जाते हैं। क्योंकि टॉन्सिल्स या एडिनोइड्स अगर बढ़े हुए होते हैं फिर उनमें हम कभी ऑपरेशन भी इंडिकेट कर सकते हैं। क्योंकि नाक की हड्डी अगर ज़्यादा बढ़ी हुई होती है जो खराटे मतलब उसमें इन्वॉल्व हो तो फिर उसके भी ऑपरेशंस होते हैं। मेन चीज़ ये है कि खराटे, और दूसरा एक ये भी है अगर कभी ज़्यादा थकन होती है, ज़्यादा नींद प्रॉपर आदमी की नहीं होती है, ओवर वर्क है, तो उसमें भी खराटे लगते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि भाई पेशेंट आए हमारे पास, जो हमने टाइमिंग्स बताया पीर और बुध को 1 और 2:30 बजे के दरमियान हम देखें, पेशेंट की हिस्ट्री लें, फिर उसी हिसाब से पेशेंट को बताना होता है कि भाई ये चीज़ें हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, तो उस हिसाब से फिर पेशेंट की ट्रीटमेंट की जाती है तो ये मसाइल हल हो जाते हैं।